कहते हैं कि इंसान वही सपने देखता है जो वो अपने आसपास घटित होते देखता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवती के साथ जिसने बचपन से ही अपने पिता व दादा को देखा कि वो न्याय के लिए संघर्ष करते आए और वही बना उसका सपना। आज हम आपकी जिस युवती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं उसका स्वप्न है कि वो जज बने ताकि देश की न्याय प्रणाली में गति ला सके। न्याय के लिए इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो और उन्हें जल्द न्याय मिले। आज हम बात करेंगे नव्या जी के साथ जो कि मास मीडिया की स्टूडेंट है। आइए करते हैं बातचीत नव्या जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे नौजवान बच्ची के साथ बात करने जिसका माइंड था कि मैंने जज बनना है। हमारी मुराद है नव्या जी के साथ। नव्या, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस साइड नव्या। एंड जज बनने की बात रही, मैंने जैसे अपने पापा और दादू को देखा है कैसे उन्होंने जस्टिस के लिए, लोगों के साथ अच्छा करने के लिए इतना स्ट्रगल किया है। तो आई एम जस्ट लाइक मुझे जज बनना है कि मैं चुटकियों में जस्टिस दूँ। जैसे आजकल एक छोटा सा केस होता है, साल साल लग जाता है उसकी रिजल्ट सुनने में, बट आई एम लाइक मुझे चुटकियों में रिजल्ट देना है, जस्टिस देना है, जो सही है वो सही है। बहुत छोटी एज में ही आपने मास मीडिया चूज़ किया, क्योंकि मास मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके साथ आपका माइंड सेटअप, आप सारे वर्ड के साथ जुड़ते हैं और नई नई क्रिएशंस आपके माइंड में आती हैं। मेरा ये मोटिव था मास मीडिया चूज़ करने का कि मुझे लोगों तक चीज़ें पहुंचानी हैं, चीज़ें दबी ना रहें। आई वॉन्टेड टू टेल पीपल कि आपके आसपास क्या हो रहा है। दे शुड नो कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। मैं छोटे होते आई कुड नॉट स्पीक विद पीपल, बट मास मीडिया चूज़ करने के बाद आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल। गली में कोई जा रहा होता है, रिक्शे वाले अंकल जा रहे होते हैं, मैं उनके रोक के बोलती हूँ, अंकल आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, और वही दिक्कतें मैं पापा के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन एंड व्हेन आई ग्रो अप वी कैन लाइक कम इन टू अ कंक्लूजन कि हम कैसे वो दिक्कतें सॉल्व करें। और जो आपको इसमें एक ग्रेस मिलती है, चाहे वो टीचर्स हैं क्लास के, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनको अपने एम्बिशंस के बारे में ये बात करते हैं तो उनमें एक नई एनर्जी आती है और उनमें भी कोई ना कोई अपने माइंड को वो आगे ले जाने की सोचते हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा लोग बुलाते नहीं है, सब ये कहते हैं तू उम्र से पहले बड़ी हो गई है, तू बहुत मैच्योर बातें करती है। इवन टीचर्स मेरे स्कूल में लाइक मेरा एग्जाम्पल देती हैं कि इससे सीखो, तुम अभी पास या फेल में फंसे हुए हो, इसको पता है इसने क्या बनना है। दो मैं इतनी पढ़ाई नहीं करती हूँ अभी, पर मुझे ये पता है मैंने क्या बनना है। इट्स जस्ट लाइक मेरे पास बच्चे आते हैं, बैठते हैं और वो कहते हैं तेरे को कैसे पता है तूने कि जज बनना है, तूने कौन सा एग्ज़ाम देना है, ऑल दैट। मेरा सिंपल जवाब ये होता है कि मेरे दादू मेरे पापा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि तुम मुझे पता है मैंने क्या करना है। आई शुड नो, यू नो, आई एम नोइंग वॉट शुड आई डू एंड दैट्स ऑल। एंड आई ट्रूली से कि प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब मेरा एग्जाम्पल देती हैं दैट शी इज़ जस्ट 17 एंड शी नोज़ व्हाट टू डू। कोई इशू होता है स्कूल में, आई एम द फर्स्ट वन टू बी देयर एंड स्पीक अबाउट इट। जो अभी रिसेंट आरजीकर हॉस्पिटल में रेप केस हुआ था, मेरे स्कूल ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। वो छोटी छोटी चीज़ों में, ईद की छुट्टी ना हो तो उसमें आवाज़ें उठाते हैं, बट इस चीज़ में उन्होंने नहीं उठाई। एंड आई वॉज द वन हु वेंट टू द प्रिंसिपल इटसेल्फ एंड सेड अबाउट इट कि मैम आपने इस चीज़ बारे क्यों नहीं बोला। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम शी अप्रिशिएटेड मी। अभी भी उनको मेरा नाम याद है। वो कॉरिडोर्स में गुजरती हैं, जब सब बच्चे उनसे डर रहे होते हैं, वो मुझे गुड मॉर्निंग बोल कर जाती हैं। एंड दैट्स ट्रूली द कंपैशन आई गॉट फ्रॉम माई फादर एंड ग्रैंडफादर। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें जैसे आपने बोला कि आवाज़ें दबी रह जाती हैं, आप एक लड़की हो लेकिन आपने जो कॉन्फिडेंस अपने फ्रेंड्स में भी भरा है कि हम लोग लड़कियां ने हमने आगे जाकर फेस करना है, सोसाइटी को फेस करना है, और हमने अबला नहीं बल्कि सबला बनना है। हमने रानी झांसी हमारे में से बनी है और हम लोगों ने एक नई क्रिएशंस करनी है, एक नई एनर्जी देनी है इस दबे हुए समाज को, इस दबे हुए सिस्टम को हमारे, क्योंकि लड़कियों को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है, लेडीज़ को कमज़ोर समझा जाता है, वो बेचारा शब्द वहाँ पर यूज़ होता है। मैं इस मोमेंट पे फेमिनिस्ट तो नहीं बनूंगी कि लड़कियां बेचारी हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बट इफ़ आई बी ऑनेस्ट, राह चलते रास्ते पे मैं देखती हूँ लड़कियां चल रही हैं, बाइक वाले उनके पीछे घूम रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं अपना नंबर दे दे, तेरे को घर ड्रॉप कर देते हैं।
द ओनली ब्लेम आई वुड डू टू दिस दी फैमिली की अपब्रिंगिंग वैसी होती है, जिस फैमिली में वो रह रहे होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, वो मेल डोमिनेंट फैमिली होती है, या तो उनके घर पे बहन या माँ नहीं होती होगी या उनकी बहन या माँ इनको ये सब सिखाती होंगी। टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, कि आजकल विमेन का क्या सिनेरियो है, वो दबी हुई हैं कि अबलाएं कि क्या है। माई सेल्फ जजेस बहुत कम लड़कियां बनती हैं, बट आई हैव ड्रीम टू बी अ जज। आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगल, आई हैव सीन कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, बट आई एम लाइक मैं सिस्टम को चेंज करूँगी। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तू कनाडा क्यों नहीं चल जाती, दैट यू नो बेसिक पंजाबी थॉट्स, कनाडा चल जा, तेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है। बट आई एम लाइक आई विल चेंज माई इंडिया। यू नो, जब हम कंट्रीब्यूट नहीं करते तो हम कंप्लेंट करने वाले कोई भी नहीं है। मैंने कई देखे हैं कंप्लेंट करते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। भाई तुम गाड़ी में से कचरा बाहर फेंक देते हो और फिर कहते हो बाहर गंदगी है। व्हाट डू यू वांट? क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा अगर हम सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हैं? ये नहीं कि हम ऊपर से और अंदर से और, ऊपर तो हम लोग लेक्चर दे रहे हैं ये नहीं करना और घर पे जाकर हम लोग वो उसी चीज़ को फॉलो करें। इट्स अ वेल सेड फ्रेज, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। खुद अच्छे बनो, देन यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिकम गुड। तुम खुद गालियाँ देते हो, कोई और तुम्हें आके गाली दे दे, उसके ऊपर चढ़ जाते हो। व्हाट इज़ दिस? what I would like to say is charity starts from home. घर से अच्छी चीज़ें, अच्छे डीड्स करना शुरू करो, you'll see the change. क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने मास मीडिया, और भी लोग मास मीडिया में जाते हैं, डिग्रीज भी कर जाते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस निव्या उनमें फिर भी नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे कि ये मास मीडिया प्लस कॉन्फिडेंस और प्लस एक पैशन, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो ही हम लोग इतना कॉन्फिडेंस हमारे माइंड में आता है। और सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स सपोर्टिव हैं और उनका ये माइंड है कि हमारी बच्चियाँ हैं जो वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाएं और सेवा करें। सर, आई वुड लाइक टू से पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ द नंबर वन थिंग। उसके बिना यू कैन नॉट डू एनी थिंग। इफ़ दे वोंट प्रोवाइड यू एड फॉर योर स्टडीज़, ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा। माई पेरेंट्स आर इंडीड द मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स एनी वन कैन एवर गेट। मेरे पेरेंट्स पहले से, माई फादर वॉज पहले से क्लियर, मैं तुझे मेडिकल में नहीं जाने दूंगा, बिकॉज डॉक्टर्स बहुत रुलते हैं, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, वो पूरा दिन वर्क इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। ही वॉज लाइक अच्छा कर। एंड मुझे याद है मेरे पापा ने एक बात बोली थी, जो मर्जी कर, पर ना ही मैं तेरे को हाउसवाइफ बनने दूंगा, ना ही मैं तेरे को अपने बिजनेस में आने दूंगा। ही वॉन्टेड मी टू बी इंडिपेंडेंट। दो आई एम जस्ट 17, मेरी स्कूल की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, बट आई प्रेफर कि मैं टॉप करूँ अपनी पढ़ाइयों में भी। In 11th class, indeed, I topped with first position, and in 12th, I hope मैं boards में भी top करूँ। Talking about my further plans, I want कि मैं CLAT clear करूँ, अपना law का exam, उसके बाद judiciary का exam देके मैं judge बनूँ, and that's all what my plans are. And as far as you are concerned, आप एनर्जी भी लेते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं, आप थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन सभी का स्मेल है जिसके साथ आपको ताकत मिलती है और आप इतनी जैसे 17 की एज है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है? सर, एवरीथिंग वर्क्स विद डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के सक्सेस आपके पास खुद चलकर नहीं आएगा। कुछ लेने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। फर्स्ट, जल्दी उठना इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो जल्दी नहीं उठते वो एक बार जल्दी उठ के देखो, मतलब आसमान अलग ही दिख रहा होता है, हवाएं अलग चल रही होती हैं, खुशबुएं अलग आती हैं। लेट उठ के धूप मुंह पे पड़ रही है, मम्मी डांट रही है, ऐसे उठा रही होती है मम्मी जैसे कि कोई जंग चल रही है और सारे सिपाही मर गए हैं, सिर्फ मैं बची हूँ दुनिया को बचाने के लिए। बट वेक अप अर्ली, पेरेंट्स की खुशी देखना मुंह पे। मैं तो मतलब जब से मैंने जल्दी उठना शुरू किया ना, मेरे मम्मी पापा लाइक सोई नहीं है रात को कि जल्दी उठ गई है। बट ऑल इन ऑल, डिसिप्लिन विल मेक यू परफेक्ट। जल्दी उठो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। बॉडी है, ट्रीट इट एज अ मंदिर है तुम्हारी बॉडी, भगवान अंदर रहते हैं। इसे तुम टेक केयर नहीं करोगे तो छोड़ देगी तुम्हें, मर जाओगे तुम लोग। डिसिप्लिन आएगा, कुछ बनोगे। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं बनोगे। इतनी इंटरव्यूज़ देखते हो, जजेस की इंटरव्यू देखो, डॉक्टर्स की देखो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की देखो, क्या डिसिप्लिन था उनमें। सुबह लेट उठ के वो कुछ नहीं बन पाए, बिना पढ़े वो कुछ नहीं बन पाए। सो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई पर्सपेक्टिव। क्या कहना चाहेंगे कि आप भी यंग ब्लडेड हो, आज के यंग ब्लडेड हैं, उनके रिफाइंस हैं, जो उनके हार्मोन्स हैं वो एक जवानी की तरफ जाते हैं। आप भी जवान हो रहे हो, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया हुआ है, आपने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया हुआ है उस चीज़ में कि हमने आगे कुछ बनना है। मैंने ना एक चीज़ सुनी थी कहीं से, बादाम खा के किसी को अक्ल नहीं आती जब तक उसको ठोकरें ना लगे।
इट्स नॉट लाइक मैं शुरू से ऐसी थी, अभी भी मैं ये नहीं कह रही मैं परफेक्ट हूँ, बट मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मेरी उम्र से ज़्यादा वाली मैंने गलतियाँ करी हैं, उससे मुझे समझ आया ठोकरें खाना ज़रूरी हैं, बट ये भी चीज़ है कि बड़ों की सुनो, उन्होंने सब देखा हुआ है इसलिए वो चीज़ें बोल रहे हैं। मैंने ऐसी गलतियाँ करी हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे घर पे भी रखा हुआ है। मैंने ऐसी गलतियाँ करी हैं, दैट डज नॉट मेक मी अ बैड ह्यूमन, ऑफ कोर्स सबसे गलतियाँ होती हैं, बट गलतियों से सीखना इज़ अ ट्रिक। गलतियों से सीखना, सीख जाओगे तो तर जाओगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो बच्चे हैं वो पॉर्न है, मोबाइल के ऊपर सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं और गेम्स खेलते रहते हैं। हमने अपने ऊपर किसी चीज़ को हैवी नहीं होने देना। अगर हमने कुछ बनना है तो हमने उसको हैवी नहीं होने देना, हमने खुद हैवी होना है। हमने खुद अपने माइंड में सोचना है कैसे हमने अपने आई साइड को बचाना है, कैसे अपने माइंड को बचाना, और कैसे इस दुनिया में, जबकि हम लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हम लोग किसी को थोड़ा सा लिफ्ट देते हैं, हम लड़की हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा जो है आगे हमारे साथ आते हैं। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। लिमिट में हर चीज़ें अच्छी हैं। एंटरटेनमेंट के टाइम एंटरटेनमेंट, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, काम के टाइम काम। मैं पढ़ाई के टाइम जब भी ऐसे फ़ोन देखती हूँ मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती। अगले दिन मेरा टेस्ट होता है तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती। जब मैं अपना फ़ोन मम्मा को देकर फिर पढ़ाई करती हूँ, अगले दिन मेरे फुल मार्क्स आते हैं। क्यों? बिकॉज़ ये चीज़ें सच में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन बुरा है, ऑफ कोर्स फ़ोन बुरा नहीं है, तुम्हें हंसाता है फ़ोन, तुम अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो फ़ोन से, बट द थिंग इज़ उसको अपने आप पे हावी मत होने दो। इतना मत देखो कि तुम्हारा दिमाग ही फिर जाए, कि तुम्हारा किसी और चीज़ पे मन ही ना लगे। दैट्स ऑल। कुछ तुम लिमिट्स में देखो, सब चीज़ें लिमिट्स में करो। पार्टीज़ में जाओ, लिमिट्स में जाओ, 2 हफ्ते में एक बार पार्टीज़ जाओ, नो वन इज़ डिनाइंग यू, बट हर रोज़ रात को पार्टीज़, दैट्स नॉट डन। यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्टडीज़, योर वर्क, योर फैमिली एंड एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। फ़ोन, पार्टीज़, फ्रेंड्स सब कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं और इस ग्रोइंग एज में हमारा माइंड जो है वो चंचल होता है और उसको हमने कंट्रोल करना है। हम लोग उसके राइडर हैं, हम लोग को चला रहे हैं। अगर हम हमारा राइडरी का जो माइंड है वो ही फिसल जाएगा तो हम कैसे करेंगे? चंचल मन की बात, इसका मेरे को सिर्फ ये लगता है, यू ट्रस्ट ऑन गॉड। भगवान जी के प्लान्स आपसे ज़्यादा अच्छे हैं। जो आपने सोचा है भगवान जी के प्लान्स उससे ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप सोचोगे आपको 2 टॉफ़ीज़ चाहिए, भगवान जी ने सोचा होगा इसको पूरा पैकेट लेके देना है। तो मन की अनस्टेबिलिटी को तुम मेडिटेशन करके ठीक करो, भगवान का नाम लो। मैं और मेरी फैमिली 1 महीना हो गया हर रोज़ शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, एंड आई कैन सी चेंज इन माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ मैं उसी चीज़ पे कर रही हूँ, मेरा मन इधर उधर नहीं घूम रहा। तो फर्स्ट थिंग इज़ भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, लंबी सांसें लो। आजकल आपको भी पता है कितना पोल्यूशन है, बाहर हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है फ्रेश एयर मिलती है, बट येस थोड़ा एक्सेप्शन है, सुबह उठोगे तो सच में फ्रेश एयर मिलेगी। यू विल सी दैट हाउ लाइक योर डे विल चेंज, यू विल फील फ्रेशर, एंड या दैट्स ऑल। क्या कहना चाहेंगे निव्या जी कि वेलनेस पे काम करना चाहिए हमें अपना? केवल वेलनेस एक चीज़ में नहीं है, वेलनेस केवल खाने में वेलनेस नहीं है, केवल हमारी एक्सरसाइज में वेलनेस नहीं है। वेलनेस का मतलब कि हमने हर अपनी ज़िंदगी में वेलनेस लानी है, और हमने हर जगह पर हमारा जो माइंड सेटअप है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि हाँ ये निव्या ही है। जैसे आपने बोला कि प्रिंसिपल जाते हुए हमें बुलाकर जाती है, हेलो करके जाते हैं, प्रिंसिपल हमें मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, कौन लड़की है जो ऐसा इनिशिएटिव ले लेगी कि मैडम आप इस टॉपिक के ऊपर बोलो, कोई जो कि एक दबे हुए टॉपिक हैं जिनके लिए कोई बात करना नहीं चाहता। प्रिंसिपल वाली बात रही, वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई थी। हर एक चीज़ पे उन्होंने स्कूल में अनाउंसमेंट करी, छुट्टियां दी छोटी छोटी चीज़ों पे, कोई मर गया तो छुट्टी दे दी, स्कूल का एक काम वाला मर गया तो उस पर छुट्टी दे दी, बट एक देश की लड़की मर गई जो डॉक्टर थी, उस पर उन्होंने कोई छुट्टी नहीं दी। चलो छुट्टी दूर की बात, उस पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? इस पे किसी को तो जाके बोलना था ना। हमारे के स्कूल की लड़कियां तो यही हैं, उनकी तो कईयों की थिंकिंग ऐसी है कि लड़की गलत होगी, उसने कुछ गलत किया होगा, बट मुझे पता है मैं लड़की हूँ। अगर उसके साथ हुआ है, आपकी माँ बहन किसी के साथ भी हो सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट वेलनेस, वेलनेस सिर्फ फिजिकल वेलनेस नहीं होती, सुंदरता नहीं होती, मेंटल वेलनेस भी एक चीज़ होती है।
अगर तुम्हारा दिमाग ही सही नहीं है, तुम डिप्रेशन में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, कम ऑन, फिजिकल वेलनेस इज नथिंग फॉर यू। तुम सुंदर दिख रहे हो, तुम शीशे में देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग डिप्रेस्ड है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वेलनेस कम्स विद अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स तुम्हें अपने आप को फिट रखना है, अपने माइंड को भी फिट रखना है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, देयर आर अ लॉट ऑफ गुड बुक्स। आई वुड रिकमेंड वन बुक टू ऑल ऑफ यू, दैट इज एटॉमिक हैबिट्स, एंड दैट इज द बेस्ट बुक आई वुड एवर से। मैंने जब वो बुक पढ़ी थी ना, दैट लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। मतलब अगर मैं किसी सिक्के को उल्टी तरफ से देखती थी ना, मैं उसको सीधी तरफ से देखने लगी। एंड आई वुड रियली रिकमेंड दैट यू गाइज शुड ऑल्सो रीड दैट बुक। टॉकिंग अबाउट वेलनेस अगेन, फिजिकल वेलनेस इज़ नॉट ओनली द थिंग, मेंटल वेलनेस भी एक चीज़ है। तुम मेंटल वेलनेस के पॉडकास्ट देखो, बहुत सारे ऐसे सेशंस लगते हैं, इवन पार्क में बहुत सारे सेशन लगते हैं, गुरुज आते हैं, वो बताते हैं कि तुम कैसे अपनी मेंटल वेलनेस को ठीक रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, तुम सुंदर दिख रहे हो, किसी के सामने चल रहे हो, गाली निकाल जाओगे, पर्सनालिटी क्या रहेगी? ज़ीरो। इसलिए अपनी ज़ुबान भी अच्छी रखो। देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्पीकिंग वेलनेस, वर्क ऑन इट। तुम जब बोलो तो लोगों को लगे तुम सोना उगल रहे हो, गालियाँ नहीं। निव्या जी, जैसे आज सबने एक टॉपिक तो एक लिया था, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हम लोग आप इस खजाने के साथ दर्शकों आपको रूबरू कराते रहेंगे। निव्या एक और नई एनर्जी लेकर और नए नए इसके माइंड में जो कंसेप्ट्स हैं, मैं सभी यंग ब्लड्स को कहता हूं कि आप एक बार इसका जो इंटरव्यू है ज़रूर देखें और अपने आप में वो एनर्जी लाएं। निव्या जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. I'm so glad that you called me over here. And it was nice to share my things because, you know, even I want कि सबकी सोच ऐसी हो कि रेवोल्यूशन लाना है, कंप्लेंट नहीं करनी, कंट्रीब्यूट करना है। कुछ गंदा दिख रहा है उसे साफ करो, वहाँ पे खड़े होकर ये मत करो छी ये तो गंदा है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, जाके साफ करो उसे, तुम्हारी देश है, बाहर मत भागो, इधर रह के इस देश को अच्छा करो। That's all. Thank you.